जिस बेचैनी के साथ और जिस शख्सियत का आप नहायत ही बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे थे, अब वो घड़ी आ गई कि मैं आपके सामने उनको बुलाऊं। आवाज दे रहा हूं मिस्टर समीम मोहम्मद साहब को, वो माइक पर तशरीफ लाएं जिनके लिए लोग इतना बेचैन हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे मौका पर मैं बुलाए हैं लास्ट में, अब मेरे पास कुछ है ही नहीं। हमारे जितने मुकर्रिर हैं, हम जो कहना चाहते थे वो सारे लोगों ने अपनी बातें रख दिया और लास्ट वाले के पास कुछ बच नहीं जाता, इसलिए आज आप लोगों को मायूसी लगता है कि होना पड़ेगा। तो दोस्तों, सनाउल्लाह भाई हैं और हमारे बसवड़िया से, जो बसवड़िया में एक प्रोग्राम में गए थे तो मैंने कहा था कि अल्लाह एक मुजाहिद की ज़रूरत है हमें, तो उस सदके में अल्लाह ने रियाज भाई को मेरे झोली में डाल दिया और रियाज भाई एक दूसरे रियाज को लेकर आ गए। अब अल्लाह का शुक्र है कि दो मुजाहिद दो रियाज हमें मिल गया। तो इससे अंदाजा यही लग रहा है कि अब तहरीक हम लोग आखिरी मरहले से गुजर रहे हैं। अब एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। जो आज यही तेली पाड़ा है, पहले मरहला में जब हम आए थे तो करीबन 30 से 40 आदमी थे। दूसरे मरहला में जब हम आए तो 100-150 के अंदर में आए। आज तो ऐसा लग रहा है कि मेरा सपना पूरा हो गया, कि आज हमें ऐसा लग रहा है कि तेली पाड़ा ही उबल पड़ा है और तेली पाड़ा के हर घर से एक एक फर्द, यहाँ तक कि हमको तो लगता है कि माँ ने अपनी 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 लगते जिगर को भेज दिया हो कि जाओ उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उर्दू की बक़ात के लिए। हमें ऐसा लग रहा है। और ये 20 दिसंबर को होने वाली रियासती कॉन्फ्रेंस तेली पाड़ा से इब्तिदा हो रहा है। आज मुझे खुशी इस बात का है और बारगाह खुदाबंदी में दुआ भी करेंगे कि मौला यही जज्बा तमाम अहले उर्दू के अंदर तू दे दे कि आज जब इब्तिदा का ये आलम है तो इंतहा का आलम क्या होगा। जब ये इब्तिदा ये कह रहा है, आगाज ये है, तो अंजाम क्या होगा। तो आगाज ही ये बात बता दे रहा है कि बुढ़ा दे बाबू अब होशियार हो जाओ। मगर ये आगाज सिर्फ तेली पाड़ा ही सिमट के रह जाए तो फिर आवाज की आवाज नहीं रही। ये आवाज धर्मतल्ला पहुंचना चाहिए। और 20 दिसंबर के रोज आपको धर्मतल्ला पहुंचना, अगर धर्मतल्ला अगर आप पहुंच गए और वहां खड़े होकर आवाज लगाया तो राइटर्स तुरंत पहुंच जाएगा। तो इस आवाज को हम लोगों को धर्मतल्ला लेकर चलना और वहां एक आवाज मिलाकर हुकूमत वक्त को ये बताना है कि अब हम बेदार हो चुके हैं, हम लेने के लायक हो चुके हैं। अगर तुम मांगने से नहीं दोगे तो हम तुम्हारे जबड़े से छीन लेंगे। दोस्तों, उर्दू जबान हम मांग रहे हैं, अरबाब हुकूमत से हम राइटर्स नहीं मांग रहे। मैं तो कहता हूं कि राइटर्स भी इनके बाप दादाओं की जागीर नहीं है, राइटर्स भी हमारे बाप दादाओं की जागीर है। मगर हम राइटर्स का मुतालबा नहीं कर रहे हैं। हमने कहा अरबाब हुकूमत से कि तुम मुझे रेस ग्राउंड दे दो। मैंने रेस ग्राउंड का भी मुतालबा नहीं किया। रेस ग्राउंड भी हमारे बाप दादाओं की जागीर है। हमने
से हमने गवर्नर हाउस का मुतालबा नहीं किया है। गवर्नर हाउस भी हमारे बाप दादाओं की जागीर है। हमने अगर मांगा है तो उर्दू जबान मांगा है, और वो जबान मांगा है जो जबान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जबान रही है, जो जबान नजरुल इस्लाम की रही है। हमने उस जबान का मुतालबा किया है। अगर मगरबी बंगाल की सरजमीन, अगर राजा राम मोहन राय की सरजमीन है, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरजमीन है, अगर ये नजरुल इस्लाम की सरजमीन है, अगर उर्दू या इस जबान मगरबी बंगाल में अगर नहीं मिलता, तो मैं कहता हूं कि इस महाजी हुकूमत के मुंह पे एक तमाचा है, एक बदनुमा दाग है। मैं कहना यह चाहता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जंग आजादी में घरों से निकला करते थे, अपने नौजवानों के अंदर जब जोश और जुम्बिश पैदा करना होता था, तो जो गीत गुनगुनाया करते थे वो भी उर्दू जबान ही हुआ करता था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि शेर हिंद आगे बढ़, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी की गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम का, कौम पे लुटाए जा। जब ये जबान, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस जबान के बदौलत इनकलाब बर्पा कर सकता है, तो इस जबान के मानने वाले इतना कमजोर और इतना बेबस कैसे हो सकता? जिस जबान ने इनकलाब बर्पा कर दिया हो, और उस जबान के चाहने वाले इतना कमजोर और इतना बेबस क्यों? मैं कहना यह चाहता हूं कि कौन कहता है कि उर्दू मुसलमानों की जबान है? मैं तो कहता हूं कि उर्दू हिंदुस्तान की जबान है। मैं तो कहता हूं ये जबान नेहरू की जबान है। मैं तो कहता हूं कि ये गांधी की जबान है। और यहां तक मैं बताता चलूं कि इस अभी के जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी जबान भी उर्दू है। यही नहीं बल्कि देश के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की भी जबान उर्दू है। हम उस जबान का मुतालबा कर रहे हैं। कौन कहता है कि उर्दू मुसलमानों की जबान है? हम तो हिंदुस्तान की जबान मांग रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में जो जमहूरियत मुल्क में और हिंदुस्तान की संविधान में जो हक दिया गया है, अगर वो हक मांगना गुनाह है, तो मैं तो कहता हूं कि ऐसा 1000 गुनाह करूंगा। अगर ये हक मांगना जुल्म है, अगर हुकूमत के नजर में जुल्म है, तो मैं तो कहता हूं कि शमीम अहमद 1000 ऐसा जुल्म करेगा। अगर इसे मांगने पर अगर फांसी पे चढ़ाया जाए, तो मैं कहूंगा कि शमीम अहमद 1000 बार फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार रहेगा। अगर हक मांगना गुनाह है, अगर हक मांगना गुनाह है, तो ऐसे गुनाह हम तमाम अहले उर्दू को करना चाहिए। हमें वो गुनाह करना चाहिए। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हुकूमत ने तो उर्दू को खत्म किया ही है, मगर घर को आग लग गई घर के चिराग से। घर को आग लग गई घर के चिराग से। हर पार्टी में एक पॉलिसी होती है। वो पॉलिसी होता है कि मुसलमानों के 4 बंदर को खरीदो जो मेरे सामने डुगडुगी बजाए। सीपीआईएम में बाया महाज के अंदर 4-5 डुगडुगी बजाने वाले मुसलमानों को खरीदा। सलीम, हलीम, मलीम, कलीम सबको बुला लिया। ये मुसलमानों के व्यापारी हैं, हमारे व्यापारी हैं। हमें बेचा जाता है और हम बिक्री भी होते हैं। हमें बेचा जाता है और उन लोगों को भिजवाकर हमें वोट भी लिया जाता है। मगर उनसे पूछिए कि तुम तो पार्लियामेंट हमारे वोट से बनकर गए हो। जब बाबरी मस्जिद की शहादत हो रही थी तो तुम्हारी गैरत कहां मर चुका था? इतने बड़े बेशर्म थे कि उसी पार्लियामेंट में बैठे थे
तुमने स्पीकर के मुंह पर इस्तीफा मारा होता और कहा होता कि उस पार्लियामेंट में हम नहीं बैठेंगे जिस पार्लियामेंट में बैठकर अपनी कौम की हिफाजत नहीं कर सकते, अपनी इबादत गाह की हिफाजत नहीं कर सकते। एक भी ऐसा कोई बता दो आप पूरे हिंदुस्तान की तारीख में, एक भी ऐसा कोई मुस्लिम रहनुमा बता दो जिसने कहा हो कि गुजरात में हजारों मुसलमानों को काटा जा रहा है, हम इस पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते जहां हम अपनी कौम की हिफाजत नहीं कर सकते। मगर नहीं, मगर हम लोगों ने कभी पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं किया। उन रहनुमाओं के दामन को पकड़कर हमने कभी पूछा ही नहीं। मगर वो गुनाहगार है तो आप भी गुनाहगार हैं, हम भी गुनाहगार हैं। जुल्म करने वाला अगर गुनाहगार है तो जुल्म को सहने वाला भी उतना ही गुनाहगार है। जुल्म को सहना गुनाह है। इस्लाम कहता है अगर तुम्हारे जुल्म के खिलाफ तुम्हारे बाजू में ताकत हो तो तुम बाजू को इस्तेमाल करो। अगर तुम्हारी जबान में ताकत है तो जबान का इस्तेमाल करो। अगर जबान से नहीं बोल सकते, बाजू का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो जुल्म के खिलाफ अपने दिल में उसे नफरत करो। मगर हम आज का जलसा यहां से तकरीर सुनेंगे, घर में जाएंगे, सो जाएंगे। नहीं मेरे भाई, अब वक्त सोने का नहीं है। कब तक सोएंगे हम? हिंदुस्तान आजाद हो गया। आजादी की लड़ाई में 5 लाख उलमाए दीन ने अपनी शहादत दिया था, फिर हिंदुस्तान को आजादी मिली थी। जिस दाढ़ी और टोपी को देखकर ये कहते हैं कि ये आतंकवाद है, तो मैं तो कहता हूं इसी दाढ़ी और टोपी के बदौलत हिंदुस्तान को आजादी मिला है। और यहां तक मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरजमीन का ऐसा कोई चप्पा खाली नहीं है जहां मेरे खून के धब्बे के निशान मौजूद नहीं। बेली हम लाए थे, चमेली हम लाए थे, कलियां हमने खिलाया है, मगर उसी दाढ़ी और टोपी पे नजर रखा जाता है। उसी दाढ़ी और टोपी पे नजर रखा जाता है। मेरे भाई, हिंदुस्तान आजाद हो गया। आजादी के बाद कहा गया कि सबको बराबर का हक मिल गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों को बराबरी का हक मिला है। सारे लोगों को एक दस्तरखान पे दावत दिया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है। दस्तरखान पे बैठने के बाद सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सारे बैठते हैं। सबके थाली में कुरमा और बिरयानी परोसा जाता है, मगर बेचारा मुसलमान खाली बर्तन पड़ा है। बेचारा दबे जबान में बोलता है कि जंगे आजादी में हमने भी तो खून बहाया है, मगर मेरा थाली खाली क्यों है? तो कहा जाता है कि खुशबू से काम चलाओ। और आजादी के 63 साल तक हम लोगों ने सिर्फ खुशबू से काम चलाया है। अगर मुलायम सिंह अगर जादू की बात करता हो, उसे कोई कॉमनल नहीं कहता। अगर लालू यादव जादव की बात करता हो, उसे कोई कॉमनल नहीं कहता। अगर रामविलास पासवान अगर पासवान की बात करता हो तो उसे कोई कॉमनल नहीं कहता। मगर शबीह अहमद अगर मुसलमानों की बात करता है तो कहा जाता है कि ये कॉमनल है। तो मैं तो कहता हूं कि ऐसा कॉमनल तो 1000 बार बनना चाहिए। अगर अपने कौम की आवाज उठाना, अगर इसे कॉमनल कहा जाता है तो हम इसे कॉमनल मानने के लिए तैयार हैं। हमें तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, अब आपका वक्त ज्यादा न लेते हुए कुछ बातें आपको बताएंगे कि 3 साल से मुसलसल हम यहां तक